सुमध्यांतर बच्चों, आज तक आपने जो कविताएं पढ़ी हैं वो सारी आधुनिक काल से संबंधित खड़ी बोली में लिखी गई रचित कविताएं थी। आज की जो कविता है भक्ति काल से संबंधित है और भक्ति काल में भी जो राम भक्ति शाखा है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस का एक अंश है। भरत राम का प्रेम, यह इस कविता का शीर्षक है। कविता जो है वो 2 छंदों में है, एक छंद चौपाई और दूसरा छंद दोहा। आरंभ में आप देखते हैं इसमें 3 चौपाइयाँ हैं और उसके बाद में अंत में एक दोहा है। तो रामचरितमानस क्योंकि अलग अलग कांड अलग अलग खंडों में विभाजित है, उसमें से ये आज वाली जो कविता है आपकी, ये अयोध्या कांड से ली गई है और इसमें उस समय का वर्णन है जब भरत अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं। वहां आने के पश्चात उनको ज्ञात होता है कि राजमहल में किस तरह का अनर्थ हो गया है और उनको यह भी पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा है और पिता के उसी आज्ञा का पालन करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए हैं। अब इस सब का दोषी वो अपने आप को मानने लगते हैं और राम को मनाने के लिए वो वनों में जाते हैं। उनके साथ उस समय मुनि वशिष्ठ और अन्य कुछ स्नेही जन हैं जो राम के, वो भी उनके साथ में वनों में जाते हैं उनको मनाने के लिए कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि इस समय तक अयोध्या के जो राजा थे दशरथ जी, उनका भी निधन हो चुका था। तो अयोध्या को संभालने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तो भरत उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के पश्चात जो सभा है, सभा लगती है जिसमें सामने राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हैं और अयोध्या से आए हुए मुनि वशिष्ठ और उनके राम के स्नेही जन और भरत हैं। तो सभा के बीच में मुनि वशिष्ठ उनको आने का प्रयोजन बताते हैं राम को कि हम किस कारण से यहाँ। तब वो भरत को भी आमंत्रित करते हैं मुनि वशिष्ठ कि आप अपने तरीके से जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तब भरत सभा के बीच में खड़े होकर के बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उनका जो शरीर है वो उनका थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा है और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आंखों से जो प्रेम है, प्रेम रूपी जल है, वो बह रहा हो, उसकी बाढ़ सी आ गई हो। और खड़े होकर के भरत कहते हैं कि हमारे जो आने का उद्देश्य था वो तो मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी ने बता ही दिया, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। यानी जो मुझे कहना था वो सारी बातें मुनि वशिष्ठ जी ने बता दी हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आ जाता है आपका चौपाई और एक दोहा जो रामचरितमानस से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए आप। बोला कि शरीर सभा भय ठाड़े, सभा के बीच में पुलकित होकर के भरत खड़े हो जाते हैं, पुलकित शरीर के साथ में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और उनके कमल रूपी नयनों से, यहाँ रूपक अलंकार है, कमल रूपी नयनों से स्नेह का जल यानी अश्रुधारा बाढ़े प्रवाहित होने लगती हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, भरत कहते हैं कि जो मुझे कहना था उसका निर्वाह तो मुनिनाथ ने कर दिया है। यानी मुनि निर्वाह कर दिया है। जो जिम्मेदारी मैं यहाँ लेके आया था, वो मैं जो कहना चाहता था वो सारी बात मुनिनाथ वशिष्ठ ने कह दी है। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। यानी जो उद्देश्य था वो सारा उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया, इससे ज्यादा और मैं अब क्या कहूँ। मैं जानो निजनाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी, नाथ का मतलब स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। नाथ किसको कहा गया है यहाँ पे? नाथ कहा गया है भगवान राम को। अपने बड़े भाई के बारे में कहते हैं कि मैं उनके स्वभाव से पूरी तरह से परिचित हूँ। मैं जानू निजनाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। वे तो अपराधी पर भी, अगर सामने उनका अपराधी भी खड़ा है, दोषी भी खड़ा है, तो उस पर भी कोह, कोह का मतलब क्रोध, वो नहीं करते। किसी प्रकार का क्रोध उस अपराधी पर भी नहीं करते जो उनका अपराधी सामने खड़ा हुआ होता है। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, और मेरे ऊपर तो उनकी विशेष कृपा रहती है। विशेष के लिए शब्द है इसमें विसेखी। स्नेह का मतलब स्नेह, प्रेम, और कृपा उनकी मेरे ऊपर विशेष रहती है।
खेलत खुनिस न कभू देखी। देखो बचपन में जब बच्चों का एक मनोवैज्ञानिक चिंतन होता है, उसमें बच्चे आपस में खेलते समय लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ भरत कहते हैं कि खेलते समय भी कभी उन्होंने मेरे ऊपर खुन्निस, खुन्निस का मतलब क्रोध नहीं किया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी उन्होंने खेलते वक्त भी बचपन में मेरे ऊपर क्रोध किया हो। शिशुपन ते परिहेरऊ न संगू, मैं बचपन से ही उनके आसपास रहा या नहीं रहा। कब हुन कीन मोर मन भंगू, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया, कभी भी उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा किसी भी परिस्थिति में। मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, मैं अपने प्रभु राम की जो रीति है, परंपरा है, उसको अपने हृदय में महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। हारे हूँ खेल जीता वही मोही। बचपन में जब हम खेलते थे तो जब वो मैं हार जाता था और वो जीत जाते थे, तब भी वो मुझे ही विजेता घोषित करते थे। यानी जब घोषणा करते थे विजेता की, तो वो अपने नाम के साथ नहीं करते थे कि मैं जीत गया इस खेल में, बल्कि वो भरत को ही आगे कर देते कि विजयी ये हुआ है। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, ये दोहा है बच्चों। ऊपर 3 चौपाइयां हो गई है, नीचे दोहा है। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, मैं अपने भ्राता राम के सम्मुख संकोच वश एक बात कभी नहीं कह पाया। क्या? दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन, उनके दर्शन से मेरे जो नयन हैं, उनके प्रेम के प्यासे हैं, वो आज तक तृप्त नहीं हुए। यानी भगवान राम को मैं जितना देख लूं, अपने बड़े भाई के दर्शन में जितना कर लूं, उतना ही मुझे कम लगता है। उनके दर्शन करने के उपरांत मेरे मन को आज तक किसी तरह की तृप्ति नहीं है, और संकोचवश मैं कभी उनके सामने इस तरह की कोई बात कह नहीं पाया। तो बच्चों ये हो जाता है आपका चौपाई और दोहा छंद में। और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। रामचरितमानस जो लिखा हुआ है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी अवध प्रांत की उस समय की भाषा थी। तो चौपाई छंद में आप जानना चाहेंगे कि चौपाई छंद कैसा होता है। यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का मतलब होता है जिसमें हम मात्राओं की गिनती के आधार पर नामकरण करते हैं, उसको मात्रिक छंद, और जिसमें अक्षरों की गिनती के आधार पर नामकरण करते हैं उसको वर्णिक छंद कहते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पे मात्रिक छंद हैं दोनों ही, दोहा भी और चौपाई भी। और उसमें जो होता है चौपाई छंद में वो 4 चरण होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसमें पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, एक चरण पूरा हो गया, एक पाई लग गई साथ में। और नीरज नयन नेह जल बाड़े, 2 चरण पूरे हो गए और साथ में 2 पाई यहाँ लग गई। ऐसे ही कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, तीसरा चरण पूरा हो गया, 1 पाई लग गई। और एही ते अधिक कहो मैं काहा, यहाँ फिर से पाई लग गई, चौथा चरण पूरा हो गया। तो 4 बार पाई लगी है, इसलिए चौपाई है। नीचे दोहे में आप देख सकते हैं कि 2 बार पाई लगी है, इसलिए वो दोहा है। तो नामकरण का आधार स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें आप देखिए, जो चौपाई होती है उसमें हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और जो आपका दोहा होता है उसमें जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से इस छंद की रचना हो जाती है। तो शेष छंद के बारे में आपको अलग से बताया जा रहा है। धन्यवाद।